Assalamualaikum dear students of class 7. Good morning. Here is your maths teacher Amir Haider. Dear students, today we are going to solve another question from exercise 6. So question number 15 is in front of you. Look at the question. Question is same like question number 14 we have solved. Mr. Latif left a property of rupees worth rupees 7,50,000. His family had to pay of a debt of rupees 50,000. The rest of the money was distributed to his two sons and a daughter. How much did each child receive? क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिस्टर लतीफ़ के पास इतनी प्रॉपर्टी थी वो जो कि छोड़ के गया है 7,50,000 की, 50,000 का उसके पास कर्जा था, यानी कि उसकी फैमिली पे 50,000 का क्या था, कर्जा था। अब बताएं कि कर्ज़े को पे करने के बाद बाकी कितना अमाउंट बचेगा और वो एक एक को कितना कितना शेयर आएगा, जबकि इसके पास दो सन्स और एक डॉटर हो। ठीक है, तो सिंपली टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है 7,50,000। डेप्ट यानी कि इसका जो कर्जा था वो 50,000 माइनस करेंगे 7,50,000 थे तो बाकी बचेंगे 7 लाख। अब 7 लाख से सन और डॉटर का रेशो देखें। सन को 2 हिस्से मिलेंगे तो डॉटर को 1 हिस्सा मिलेगा, तो यहाँ पर 2 सन हैं बेसिकली, तो यानी कि उनके हुए 4 हिस्से, 1 डॉटर है तो यानी कि 1 हिस्सा और मिलाएंगे तो टोटल हिस्से कितने बनेंगे, 2 सन के 2 हिस्से, 1 डॉटर का हिस्सा, टोटल 5 हिस्से, यानी कि ये 7 लाख अब 5 हिस्सों में तकसीम होंगे। तो यहाँ पर आपके पास 5 के साथ 7 लाख को डिवाइड करेंगे तो 1,40,000 रुपीज़ अमाउंट आ रहा है। 1,40,000 रुपये जो अमाउंट आ रहा है ये आ रहा है डॉटर को। अब सन का हिस्सा क्या है, डबल है, तो आप क्या करेंगे 1,40,000 को डबल करेंगे तो ये 2,80,000 आएगा। एक सन का हिस्सा 2,80,000। अब उनको अमाउंट को डबल करेंगे तो ये आपके पास 5,60,000, यानी कि 2 सन का जो अमाउंट आएगा वो 5,60,000 आएगा और एक डॉटर को जो अमाउंट मिलेगा वो 1,40,000 मिलेगा। अब यही क्वेश्चन आप क्या करेंगे, बुक पेज नंबर 84 से सॉल्व करके अपनी फेयर कॉपी पर फेयर करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।